चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉर्ड कैन बी एज्यूम्ड एंड एक्सटेंसिबल इन द स्प्रिंग मास पुल्ली सिस्टम शोन इन फिगर। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इफ मास इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड यूज एनर्जी मेथड। ये क्वेश्चन RGPV जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया एक कॉर्ड है जो कि इनएक्सटेंसिबल के फॉर्म में है। इसमें स्प्रिंग मास लगा हुआ है, पुल्ली स्प्रिंग मास से जो कि है पुल्ली को लटकाया गया है। इसके द्वारा हम इसको एनर्जी मेथड के द्वारा चेक करने, जैसे ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में यहाँ स्प्रिंग है, स्प्रिंग में यहाँ पर ये पुल्ली लगी हुई है। पुल्ली में लोड जो है वो M मास है और यहाँ पर M मास में R रेडियस है और यहाँ Y है, यहाँ X है। इसके द्वारा हम इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन RGPV जून 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डायग्राम ये दिया हुआ है। सो द कॉर्ड कैन बी एज्यूम्ड इन एक्सटेंसिबल इन द स्प्रिंग मास पुल्ली सिस्टम एज शोन इन फिगर। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इफ मास इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड यूज एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करना है। इसका डायग्राम है। सो सॉल्यूशन करेंगे। द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट y डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम y लेते हैं तो y ऑफ द सेंटर ऑफ द पुल्ली विल रेंडर आर लेंथ y of the extra cord on either side of the pulley. As the one end of the cord is fixed, the mass M will be lowered by a distance x equal to 2y के बराबर रहेगा। हाफ ऑफ द लेंथ y इक्वल टू x अपॉन 2 हो जाएगा। तो इज ड्यू टू एडिशनल लेंथ of the cord made available for the fixed end. So the length angle theta through which the pulley rotates for the displacement y of the center of the pulley is given by theta इक्वल टू होगा y अपॉन r रहेगा। सो चूँकि y इक्वल टू क्या है दिया हुआ x अपॉन 2 के बराबर है सेंटर ऑफ द पुल्ली के द्वारा, तो y इक्वल टू होगा x अपॉन 2। तो यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो x अपॉन 2r हो जाएगा। थीटा इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2r। नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब KE इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुल्ली। मास और पुल्ली का सम होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुल्ली। सो 1/2 mx डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 my डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 j थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए निकालना है, तो मास के लिए लेंगे तो 1/2 mx डॉट स्क्वायर होगा और 1/2 my डॉट का स्क्वायर, और जो पुल्ली के लिए आएगा तो 1/2 j थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 1/2 mx डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 my डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 जे थीटा डॉट का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। चूँकि y इक्वल टू x अपॉन 2 है, सो देयरफॉर y डॉट इक्वल टू क्या होगा? x डॉट अपॉन 2 होगा। थीटा इक्वल टू x अपॉन 2r है, तो थीटा डॉट इक्वल टू हो जाएगा x डॉट अपॉन r के बराबर। सो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में इनको पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब KE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mx डॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 m और y डॉट स्क्वायर है तो y डॉट का मतलब ये वाला पुट करेंगे तो x डॉट का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू क्या है j थीटा डॉट का स्क्वायर। तो j क्या है इसमें? j इक्वल टू है 1/2 mr स्क्वायर के बराबर और थीटा डॉट है वो ये है, तो यहाँ x डॉट का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 mx डॉट का स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 3/8 mx डॉट का स्क्वायर के बराबर। तो ये और ये एक जैसा रहेगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर हम करेंगे तो 1/4 होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/8 mx डॉट स्क्वायर के बराबर आ जाता है। सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी T इक्वल टू 1/2 KY का स्क्वायर मतलब 1/2 KY मतलब x का स्क्वायर अपॉन 4 1/8 के x का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। नाउ अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेथड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट होगा।
तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू वो जो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। सो एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट प्लस 3/4 एम एक्स डॉट एक्स डबल डॉट, और क्या होगा इसमें 1/4 के एक्स एक्स डॉट हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन लेंगे अगर, तो एक्स डबल डॉट के हिसाब से अगर देखें तो ये वाला कॉमन, पहले एक्स डॉट सभी में से कॉमन होकर बाहर हो जाएगा, यहाँ जाएगा एम प्लस 3/4 एम एक्स डबल डॉट प्लस 1/2 के एक्स इक्वल टू 0 के बराबर। इसमें अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी के लिए करें तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम ओमेगा एन इक्वल टू हो जाएगा √k/4 अपॉन एम प्लस 3/4, वो हो जाएगा एम k/4 है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा k/4, और इसको हम 4 को हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √k/4m + 3m रेडियन पर सेकेंड के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।